बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान सईद बसरा। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो कल उन्होंने गुफ्तगू की है। वहाँ पे अमेरिका के अंदर अमेरिकन इंटेलिजेंस या ब्रास पूरी बैठी हुई थी, उनके फॉरेन ऑफिस के लोग बैठे हुए थे और अमेरिकन जो मिलिट्री टॉप की ब्रास है बैठी हुई थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की मीटिंग थी जिसके अंदर उन्होंने बात करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम के ऊपर इतने तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू की, इस कदर शर्मनाक उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के मुतल्लक और पाकिस्तान की सरजमीन के मुतल्लक अल्फाज इस्तेमाल किए, जिनका लुब्बे लुबाब ये था कि अगर आप लोग हमसे बिलियंस ऑफ डॉलर की एड लेते हैं तो आप यानी पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए कि आप हमारी एड का हक अदा नहीं कर रहे हैं, और धमकी दी कि अगर आप पाकिस्तानी हमारे साथ मामलात को बेहतर नहीं करेंगे और डू मोर से भी कुछ आगे की चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। ये नैरेटिव असल के अंदर इंडियंस का है, जो उन्होंने अमेरिकन के साथ मिलके इसको एक बिल्ड किया है। आज हम सारा दिन इंतज़ार करते रहे, आप भी करते रहे होंगे। सोशल मीडिया के ऊपर लोग बड़ी सख्त गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा, उसकी ये जुर्रत कैसे हुई। देखिए, कौमों को डिफाइन करते हैं, सर बुलंद करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं उनके लीडर। अमेरिकन सदर ने हक अदा किया है अपनी कौम के सदर होने का। मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे जो वजीर आजम साहब हैं वो किधर हैं, हमारा दफ्तर खारजा किधर है, हमारे वजीर खारजा किधर हैं, जिनका हक बनता था कि वो कौम की नुमाइंदगी करते हुए इसको काउंटर करते। लेकिन अफसोस कि ये चीज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी अच्छी तरह से भांप चुकी है कि अब पाकिस्तान, इसकी सरजमीन, इसके लोगों को, इसकी कौम को जो मर्जी गाली दे दें, इसके हुक्मरान वो हैं कि जिन्होंने अपनी गैरत, अपनी हुमैयत अगयार के आगे बेच दी हुई है। इकबाल ने कभी कहा था, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदो में कि पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। कोई गैरतमंद हुक्मरान होता आज तो सुबह उठ के खड़ा होता, लेकिन इनकी गैरत तो सिर्फ जाती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुतल्लिक। इनके सारे वज़रा, सुफरा और इनके सारे हवारी अटैक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई फैसला इनके खिलाफ आए, लेकिन अगर कोई बात कौम के खिलाफ हो, वहाँ ये बात नहीं करेंगे। और वैसे भी हमारे वज़ीर आज़म साहब जो एयर ब्लू उड़ाते हैं, और एयर ब्लू को कितने सालों की मेहनत के बाद अमेरिका के अंदर पार्किंग स्लॉट मिली है, वो करेंगे अमेरिका के खिलाफ बात, या आपके वज़ीर खारजा करेंगे? वो वज़ीर खारजा जो अमेरिका के तीसरे दर्जे के गुलाम मुल्क यूएई के अंदर एक नौकरी करता है, एक इशारा अबरू अमेरिका का काफ़ी है उस शख्स की नौकरी छुड़वाने के मुतल्लिक और उसके अकामा ख़त्म करवा दे। क्या हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग हमारी हक अदा करेंगे हमारी रहबरी का, या ये बात करेंगे अमेरिकन के आगे, ये बात करेंगे पाकिस्तान के लोगों की हुमैयत की, कौमियत की, या पाकिस्तान का वजीर दिफा करेगा? वो वजीर दिफा जो पैदा पाकिस्तान में हुआ, रेज एंड एजुकेटेड इन अमेरिका, जिनके बच्चे बाहर हैं, या आप उस वजीर दाखिला से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान का मुकदमा अमेरिका के सामने लड़ेगा कि जो रहता तो पाकिस्तान के अंदर है, हुकूमत पाकिस्तान में करता है, लेकिन उसके बच्चे अमेरिका में रहते हैं। एक छोटा सा वाकया मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। चाइना ने पिछले दिनों अमेरिका का एक स्पाइंग प्लेन उतार लिया और उसको उतार के अमले को उन्होंने नेशनल टीवी के ऊपर पेश किया और कहा कि जब तक अमेरिका का सदर माफी नहीं मांगेगा, पूरी दुनिया के सामने आके हम इस स्पाइंग प्लेन और इसके अमले को नहीं छोड़ेंगे। तो अमेरिका को पता चल गया कि चाइना एक ऐसी कौम है कि इनके खिलाफ स्पाइंग मिशन भी अगर भेज दिया जाए तो हमारे सदर को जो है वो माफी मांगनी पड़ती है। हमारे हुक्मरान कौन है कि रेमंड डेविस ने दिन के उजाले में हमारे पाकिस्तान के लोगों को कत्ल किया और 2 हफ्ते के अंदर इन हुक्मरानों ने उसको लाहौर से बाइज्जत तरीके से जहाज पे बिठा के बाहर भेज दिया। मेरे वो तमाम लोग जो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप हक बजानब हैं, क्योंकि आपका स्टेक नहीं है अमेरिका के साथ। ना आपके बच्चे वहां पे हैं, ना आपका कारोबार वहां पे है, ना आपने अपनी कौमी गैरत को अमेरिका के सामने बेच दिया है। अमेरिका के वीजा लेने की लाइन में खड़े इन वजीरों, इन मुशीरों, इनके बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, जो इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, इनके जहाज उड़ के बाहर जाते हैं, इनके अकामे बाहर के हैं, इनसे ये सोचना और तवक्को रखना कि ये आपके मुल्क का मुकदमा उठाएंगे और बैरून मुल्क खड़े हुए तमाम लोग आपको गाली नहीं देंगे, ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सहारा जो किसी का ढूंढते हैं बहरे हस्ती में, सफीना ऐसे लोगों का हमेशा डूब जाता है। अगर हमें गाली नहीं खानी तो हमें अगयार से भीख भी नहीं लेनी होगी, क्योंकि पंजाबी च कहते हैं कि मुंह खाए
त्याग शर्माए. बहुत शुक्रिया.